नमस्कार। बधरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताज़ा और अहम खबरों के साथ मैं हूं रुबिका लियाकत और खबरों को पेश करेंगी मेरी सहयोगी सोनिया शर्मा। नोटबंदी को सांप्रदायिकता से जोड़ने वाला पीएम मोदी ने करारा हमला बोला है उन पर। रेडियो पर मन की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को सांप्रदायिक रंग देकर भटकाने की कोशिश की है। इसके लिए तरह तरह की अफवाहें भी उड़ाई गई, लेकिन जनता को कोई डिगा नहीं सका है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश में नियम और कानून सभी के लिए बराबर है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की एक रैली में ये कहा था कि मुस्लिम बहुल इलाकों में लगे एटीएम में ना तो पैसे डाले जा रहे हैं और ना ही बैंक खोले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार और काले धन जैसी लड़ाई को भी सांप्रदायिकता के रंग से रंगने का भी कितना प्रयास किया गया। किसी ने अफवाह फैलाई, नोट पर लिखे स्पेलिंग गलत है। किसी ने कह दिया नमक का दाम बढ़ गया है। किसी ने अफवाह चला दी 2000 के नोट भी जाने वाली है, 500 और 100 के भी जाने वाली है, ये भी फिर से जाने वाला है। लेकिन मैंने देखा भांति भांति अफवाहों के बावजूद भी देशवासियों के मन को कोई डुला नहीं सका है। नोटबंदी के बाद पीएम मोदी के निशाने पर बेनामी संपत्तियां हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में बेनामी संपत्तियों का जिक्र करते हुए कहा, अब बेनामी संपत्ति के खिलाफ अभियान चलेगा। इसके लिए पुराने कानून को और सख्त किया जा रहा है। जल्द ही ये कानून अपना काम शुरू करेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने बेनामी संपत्ति कानून को दशकों तक लटकाए रखा। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने आज से 2 स्कीम की शुरुआत की है। इसमें से पहली स्कीम है आम लोगों के लिए, जिसका नाम लकी ग्राहक योजना है। इसके तहत आज से डिजिटल पेमेंट करने पर अगले 100 दिन तक हर रोज 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। दूसरी स्कीम कारोबारियों के लिए है, जिसका नाम डिजी धन व्यापारी योजना है। इसके तहत 7 कारोबारी हर हफ्ते 50,000, 5,000 और 2,500 के इनाम जीत सकेंगे। पीएम मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। सिद्धारमैया का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक व्यक्ति से अपने जूते का फीता बनवाते हुए दिख रहे हैं। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय को तत्काल इस पर सफाई भी देनी पड़ी, जिसमें कहा गया कि वो व्यक्ति उनके जूते का फीता बांध रहा था, वो स्टाफ का सदस्य नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का रिश्तेदार है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आज 92 साल के हो गए हैं। आज उनका 52वां जन्मदिन है। जन्मदिन पर वाजपेयी जी को शुभकामनाएं देने के लिए हर कोई उनके घर पहुंच रहा है। अटल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन देश भर की शुभकामनाएं उन तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वाजपेयी जी के घर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम मोदी ने अटल जी के साथ अपना एक पुराना वीडियो भी ट्वीट किया। ट्वीट पर पीएम मोदी ने लिखा, देखिए कैसे एक पार्टी कार्यकर्ता से अटल जी मिला करते थे, ये उनकी सादगी दिखाती है। रशिया की सेना का एक विमान सोची एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद ब्लैक सी में क्रैश हो गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विमान में कुल 91 लोग सवार थे, जिनमें सैनिक, आर्मी म्यूजिक बैंड के लोग
और कुछ पत्रकार भी शामिल थे। ये विमान सीरिया के लताकिया प्रांत के लिए उड़ान भर रहा था। विमान ने मॉस्को से उड़ान भरी थी और ईंधन लेने के लिए सोची में रुका था। रूस के रक्षा मंत्रालय का एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि विमान Tu-154 का मलबा सोची से 1.5 किलोमीटर दूर काला सागर यानी ब्लैक सी में 50 से 70 मीटर तक की गहराई पर मिला है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। चंदा देने वाले लोगों का ब्यौरा वेबसाइट से हटाने पर अन्ना ने अरविंद केजरीवाल की जमकर आलोचना की। केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में अन्ना हजारे ने कहा कि आम आदमी पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों में अब अंतर क्या रह गया है। अन्ना ने चिट्ठी में कहा कि उन्हें किसी कार्यकर्ता से पता चला कि आम आदमी पार्टी की वेबसाइट से चंदा देने वालों का नाम जून महीने से ही हटा लिया गया। अन्ना ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि देश और समाज की बेहतरी के लिए मैंने महाराष्ट्र के लोगों के महत्वपूर्ण काम छोड़कर आपको वक्त दिया, देश के लिए बड़ा सपना देखा, लेकिन मेरा सपना चकनाचूर हो गया। ओडिशा से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। घटना केंद्रपाड़ा जिले की है, जहां पैसा नहीं होने की वजह से एक बेटे को अपने पिता का शव कंधे पर लेकर चलना पड़ा। बेटे के पास पैसे नहीं थे। उसने स्वास्थ्य विभाग के लोगों से पिता के शव को घर ले जाने के लिए मदद मांगी, लेकिन उसे एम्बुलेंस मुहैया नहीं हुई। इसके बाद मजबूर बेटे ने पिता के शव को कंधे पर उठाकर घर का सफर शुरू किया। 1 किलोमीटर तक ये बेटा अपने पिता को कंधे पर लेकर अकेला ही चलता रहा। उसके बाद उसके चाचा भी आ गए। फिर दोनों ने मिलकर शव को कंधे पर उठा लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक व्यक्ति मिला जिसने अपने पिता के शव को उसके बाइक पर रखकर घर तक पहुंचाया। मुंबई के न्यू पनवेल में पुलिस ने 35 लाख रुपए की नई करेंसी जब्त की है। पुलिस ने करेंसी के साथ 2 किलो सोना भी जब्त किया है। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है। इनकम टैक्स विभाग को भी पुलिस ने इसकी जानकारी दे दी है। हिमाचल प्रदेश शिमला सहित प्रदेश के सभी ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हो रही है। शिमला में बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे 5 पर असर पड़ा है।